हेलो दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं जयदत्त गौड़ और सर अभी हम चैनल पर जीएसटी के लेक्चर्स देख रहे हैं। जीएसटी के अंदर हम सप्लाई चैप्टर देख रहे हैं। सप्लाई चैप्टर की सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जीएसटी के सारे ही लेक्चर्स आपको 1 to 1 मेरे अपडेशन के साथ मिलते रहे। तो सप्लाई चैप्टर में सर हम कहाँ पर थे वो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। सप्लाई चैप्टर में सर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई देख लिया था, यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए हमने देख लिया था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी हम देख चुके थे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी हम देख चुके थे। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई के बाद सर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई का सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए देखना था। सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए सर क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की बात करता है, उसके साथ शेड्यूल 2 भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है सर, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए जो क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की बात करता है, यानी कि हमें यह बताता है कि जो चीज़ सप्लाई बन चुकी है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर, वह अब सप्लाई गुड्स की बनेगी या फिर सप्लाई सर्विस की बनेगी। जो चीज़ सप्लाई बन चुकी है सर वो अब सप्लाई गुड्स की बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस की बनेगी, ये बताएगा हमें सेक्शन 7 1 कैपिटल ए। तो सर ये मेनली बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की। क्लासिफिकेशन को यह डिफाइन करता है कि वह सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो सर टोटल यहाँ पर हमें 7 पेराज देखने होंगे। 7 पेरा के अंदर 18 एंट्रीज़ हमें पढ़नी होगी और 1 बाय 1 वो 18 एंट्रीज़ हम कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं जो एंट्रीज़ रिलेटेड हैं, बैरेक्स में अलग अलग लिखी हुई हैं बट रिलेटिवली हैं और एक दूसरे से लिंकेज रखती हैं, एक दूसरे को साथ पढ़ी जानी चाहिए, वो एंट्री हम साथ में पढ़ेंगे। इन 18 एंट्रीज़ में सर 5 एंट्रीज़ तो गुड्स के रेस्पेक्ट में है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स को बताती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स की है, और 13 एंट्रीज़ सर्विस से रिलेटेड है जो बताती हैं कि यह सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई है। तो 1 बाय 1 हम सभी एंट्रीज़ को देखते हैं दोस्तों। ओके, ये करते हैं। ऑब्वियसली ये पैरा अलग अलग दिए हुए हैं बैरेक में, बट मैंने आपके लिए कंसोलिडेट इसलिए किया है क्योंकि ये ट्रांसफ़र की बातें करते हैं। तो सर ट्रांसफ़र 2 तरह का हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो सकता है सर, और ट्रांसफ़र ऑफ राइट हो सकता है। टाइटल का ट्रांसफ़र हो सकता है दोस्तों और राइट का ट्रांसफ़र हो सकता है। टाइटल के ट्रांसफ़र में भी 2 दशाएं हो सकती है। आप या तो इमीडिएट ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स के अंदर जो टाइटल है, गुड्स के अंदर कोई टाइटल है उसका यदि आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली मान लीजिए मैं इस सेल फोन को बेचता हूँ, मैं इसे सेल करता हूँ किसी को, तो इसमें जो मेरा टाइटल है, इसमें जो मेरा टाइटल है, मेरा अधिकार है, मैं तुरंत उसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ जिसे मैं सेल फोन सेल कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो सर ये ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा पैरा नंबर 1A के अंदर। पैरा नंबर 1A के अंदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट यदि सर इमीडिएटली ट्रांसफ़र न होकर यदि किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा गुड्स का, गुड्स के अंदर ऑब्वियसली टाइटल का फ्यूचर डेट पर यदि ट्रांसफ़र किया जाएगा सर, तो सर वो पैरा नंबर 1C के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। सर फ्यूचर डेट में कब टाइटल ट्रांसफ़र होता है? फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होता है टाइटल सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जब तक सर हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सच एज हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट सर हम पे कर देते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर देते हैं तो सर टाइटल उस लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर हमें मिलता है। यानी कि जब हायर परचेज एग्रीमेंट किया होगा, ओके सर, और जब डाउन पेमेंट आपने दिया होगा तो सर उस समय गुड्स की सप्लाई तो हो जाएगी ऑब्वियसली, बट इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग रह जाती है। पर जैसे ही सर गुड्स की सप्लाई होती है, हालांकि उस पर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल तुरंत इमीडिएटली गुड्स के साथ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, फिर भी सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इन द हायर परचेज सिस्टम्स, चूँकि वो निश्चित है कि फ्यूचर डेट पर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते ही टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा,
इसीलिए सर उसे भी हमने सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, यानी कि लॉ के अंदर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। बट क्लोज उसका है सर पैरा नंबर 1 क्लोज सी। पैरा नंबर 1 क्लोज ए के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर है, पैरा नंबर 1 क्लोज सी के अंदर फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर है। सर बी कहाँ गया? सर बी यहां पर आ गया। सर बी यहां पर आ गया। बी यहां बात करता है सर ट्रांसफर ऑफ राइट्स के रिगार्ड्स में, ट्रांसफर ऑफ राइट्स के रिगार्ड में। बट मैं 1B को पढ़ाने से पहले पैरा नंबर 5F आपको पढ़ाऊंगा। सर ये 5 कहाँ से आ गया एक साथ? देखिए 5 भी राइट्स के ट्रांसफ़र की बात करता है, पर वो राइट इन गुड्स के ट्रांसफ़र की बात नहीं कर राइट टू यूज़ एनी गुड्स की बात करता है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स, राइट टू यूज़ यानी कि उपयोग करने का सर आपको अधिकार है। सर इस दशा में और दोनों ही दशाओं में टाइटल तो ट्रांसफ़र नहीं होता है। टाइटल जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि पूरी तरह से टाइटल और ओनरशिप ही आपने ट्रांसफ़र कर दी तो सर वो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा। बट ओनरशिप आपने अपने पास होल्ड करी है, यानी कि टाइटल अपने पास आपने होल्ड कराया था सर, वो गुड्स की सप्लाई ना माना जाकर सर्विस की सप्लाई माना जाएगा। और सर इन दोनों ही केसेस को सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इन दोनों ही दशाओं में टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं होता है, और वहाँ पर दोनों ही दशाओं में टाइटल का ट्रांसफ़र होता है, एक में इमीडिएटली और एक में फ्यूचर डेट पर। इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स में उसको क्लासीफाई किया गया। पर यहाँ दोनों ही दशाओं में टाइटल कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए जो गुड्स आपने दिया है, जो गुड्स आपने सामने वाले को दिया, उसके लिए जो कंसिडरेशन लिया है वो एक तरह से रेंट पर आपने दिया है, एक तरह से आपने रेंट पर दिया है, और उसके लिए जो कंसिडरेशन आप ले रहे हो वो सर सर्विस का कंसिडरेशन है। इसीलिए जो आपने गुड्स दिया है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। अब ये समझिए कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन यूज़ क्या होता है। एक एग्जाम्पल लूँगा। मैंने मेरे फ्रेंड को मेरी नोटबुक पढ़ने के लिए दी, मेरे नोट्स जो मैंने मेंटेन किए हुए हैं मैंने पढ़ने के लिए दिए, उसने मुझसे मांगे। मेरा एग्ज़ाम सर हो गया था फिनिश, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने वो नोट्स मेरे दोस्त को प्रोवाइड कर दिए। तो सर मैंने उन नोट्स का ये मेरे नोट्स हैं, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, मेरा मई अटेम्प्ट था, ख़त्म हो गया। मेरे दोस्त का है नवंबर अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट, यदि CS स्टूडेंट है तो सर उसने मुझसे मांगे, उसने कहा कि मैंने नोट्स अच्छे से मेंटेन नहीं किए भाई, तू मुझे प्रोवाइड कर दे। तो मैंने उसे दे दिए नोट्स। तो सर मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया मेरा पोजीशन, यानी कि ये नोट्स अब उसके पोजीशन में रहेंगे। पर सर एक बात ध्यान रखिए, ये मैंने केवल पोजीशन दिया है, कंट्रोल मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, कंट्रोल मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, और टाइटल भी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है। सर कंट्रोल से क्या मतलब है? कंट्रोल से ये मतलब है दोस्तों कि मैंने उन नोट्स में किसी भी तरह के उपयोग के संबंध में उसे छूट नहीं दी है, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली उसे फ्री नहीं किया है। मैंने ये कंडीशन रखी है कि भाई इसमें किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन डिलीशन तू मत करना, किसी भी तरह की मार्किंग तू इसमें मत करना, किसी भी तरह का मार्कर मत चलाना, किसी भी तरह की इसमें काट छाट तू मत करना, अंडरलाइन मत करना तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये नोट्स जिनका पोजीशन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसको उपयोग करने के लिए मैं दे रहा हूँ, उसका कंट्रोल मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, और ऑब्वियसली टाइटल भी मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, क्योंकि इनकी ओनरशिप भी मेरी ही है। उसका एग्ज़ाम जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो नोट्स मुझे वापस रिटर्न कर देगा, यानी कि टाइटल मेरे पास ही बना हुआ है और कंट्रोल भी मेरे पास बना है, यानी कि वो उसको पढ़ सकता है, पर उसमें किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन डिलीशन नहीं कर सकता सर। ऑब्वियसली ओनली मैंने पोजीशन ट्रांसफ़र किया है। क्या ट्रांसफ़र किया है सर? पोजीशन ट्रांसफ़र किया है। तो सर ये केस कहलाएगा राइट टू यूज़, कि भाई तुझे उपयोग करने का अधिकार है, पर पूरी तरह से न तो कंट्रोल है और ऑब्वियसली टाइटल तो ट्रांसफ़र है ही नहीं। टाइटल ट्रांसफ़र होता तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता। तो यहाँ पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा। पर ये बात सर पैरा 1 के साथ नहीं बोली, ये बात पैरा नंबर 5 के क्लोज F के अंदर बोली है। पैरा 5 के अंदर ABCDEF तक क्लोज है सर, और उसके F क्लोज के अंदर ये बात बोली है राइट टू यूज़ के रेस्पेक्ट में, वहाँ पर जाके बोलिए। लॉ मेकर यहाँ पर लिखना साथ में पैरा 1 में भूल गए तो 5F में लिखी, तो हमें तो सर साथ में ही पढ़ना है ताकि हम लिंक कर पाएँ, लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ। ओके सर, तो ये तो हो गया ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़।
दूसरी दशा हो सकती है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स यानी सर राइट इन गुड्स का मतलब यह है, ऑब्वियसली टाइटल तो ट्रांसफर है नहीं, टाइटल ट्रांसफर होता तो सप्लाई हो जाता ऑफ गुड्स की। हम पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लोज 1 पैरा नंबर 1 क्लोज बी। राइट इन गुड्स इसका मतलब यह है सर कि मैंने पोजीशन तो दे रखी है, उसके साथ कंट्रोल भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कंट्रोल भी ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब सर एग्जाम्पल में यदि मैं बात अपनी सेट करूं तो मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, मैं उसमें पास हो चुका हूं, बहुत ही अच्छी बात है। तो सर उसका मेरे पास फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड का, वो कहता है भाई तू अब तो पास हो चुका है, तेरे नोट्स में क्या मैं मार्किंग कर सकता हूँ, क्या एडिशन डिलीशन कर सकता हूँ, क्या वो मेरे कंट्रोल में, क्या वो मैं मेरी इच्छा से उपयोग कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो तू उसमें ऑल्ट्रेशन डिलीशन कर सकता है। इसका मतलब तू पोजीशन भी रख और कंट्रोल भी ले ले, बट टाइटल में तुझे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। तेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए भाई तो खुशी खुशी ये नोट्स मुझे वापस दे देना, यानी कि ओनरशिप इन पर मेरी ही है, टाइटल मेरा ही है। अब तुझे मैं पोजीशन के साथ साथ कंट्रोल भी दे रहा हूँ, बट सर्टेन पीरियड के लिए, उसके लिए मैं कंसीडरेशन ले रहा हूँ। तो सर ये सर्विस में कहाँ पर कवर होगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस में ही कवर होगा। यानी दोस्तों ये केस में भी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बट इसमें पोजीशन के साथ सर कंट्रोल भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं है। इस केस में केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफ़र किया था सर, पोजीशन ट्रांसफ़र किया था, बट यहाँ पर कंट्रोल बनाए रखा गया था, कंट्रोल को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, और ऑब्वियसली टाइटल भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये दोनों ही दशाएं क्लोज 1 पैरा नंबर 1 क्लोज बी और पैरा नंबर 5 क्लोज एफ सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होंगी, और पैरा नंबर 1 क्लोज ए और पैरा नंबर 1 क्लोज सी सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होंगे। तो सर 18 में से 4 पैरा आज हम कवर कर चुके हैं, बाकी के पैरा नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता हूं दोस्तों। और सप्लाई के अभी तक के सारे लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हों तो मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले, या अभी अब देख लिया है आपने, कोई बात नहीं, तो जितने भी वीडियो आप सप्लाई के अभी छूटे हुए हैं आपके, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और 1 बाय 1 उन्हें देख लीजिए। मैंने सीरियल नंबर के साथ लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ये 7th लेक्चर है, ठीक है। ये छोटे छोटे लेक्चर्स की सीरीज़ आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी दोस्तों। और यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। निसंकोच आप पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है सर, वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेक्चर्स की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए अलविदा लेता हूँ दोस्तों, बाय बाय।